जैसी भी खुशबू है, बास है, सुगंध है, वो सब लेता है। और सुखराम तीजो खाए, तीसरा जो मुख है नासिका के नीचे, उससे भोजन प्रसाद पाता है। देख परख ले दो ये दो या सुन ले गान, से हंसा सुखी राम कहे हम देखा परवान। देख परख ले दो ये जो दो चक्षु है, दो आंखें हैं उस हंस के उड़ियारे में, शक्ल में, उनसे वो देखता है, परखता है। और दो या सुन ले ज्ञान, और दोनों कानों से ज्ञान सुनता है। से हंसा सुखराम के हम देखें, ऐसा हंसा प्रामाणिक रूप से हमने वहां पर देखा है। ऐसा उनियारा है हंस का। बारी तिल परवान है फिर राई उन्मान, अब हंसो सुख राम कहे अटक रहियो वहां आन। हंसा का उनियारा तो देख लिया, शकल देख ली कि उसके 7 सुर है, पूरब में 5 है, 2 आंख है, 2 नाक है और 1 मुंह है, और उत्तर और दक्षिण में 1-1 कान है। इन सब से जो है, नाक से खुशबू ले रहा है, मुंह से भोजन प्रसाद पा रहा है, आंखों से देख परख रहा है, और कानों से सुन रहा है। ये सब चीजें हो रही है। अब हंसा का उनियारा तो इतना बड़ा है, इनके संग लगा हुआ हंस, देखने में, सुनने में, भोजन प्रसाद पाने में। वो अब वो बारी में प्रवेश करना चाहता है हंसा, इस उनियारे से, इस शकल से। तो वो बारी तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनियारा तो इसका इतना बड़ा है, और जो प्रवेश करने की बारी है वो बारी बड़ी छोटी है। रास्ता बड़ा जीना है, रास्ता बड़ा सकड़ा है, इतना सकड़ा है, इतना जीना है। कितना है? बारी तिल परमाण है। तिल, तिल का एक दाना, तिल्ली का एक दाने के बराबर इतना सा रास्ता है ऊपर जाने का। अब बोलो, इतना बड़ा उसका उनियारा है जिसमें 2 आंख है, 2 नाक है, 1 मुंह है, एक इधर कान, एक इधर कान। अब वो तिल परवान रास्ते से, तिल के माफिक इतने से बारीक, इतने से सुराग में से इतना बड़ा उनियारा मुंह उसका कैसे निकलेगा, ये बताओ। भारी तिल परवान है फिर राई उन्मान। और उसका माप कितना है बारी का, रास्ते का, आगे जाने का? राई के दाने के बराबर, तिल के दाने के बराबर, या राई के दाने के बराबर, बस इतना सही रास्ता है। इससे बड़ा रास्ता नहीं जाने का। अब हंसो सुखी राम कहे अटक रहियो वहां आन। अब वहां जो हंसा उस बारी में प्रवेश नहीं कर पा रहा, वहां आकर अटक गया। अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लगा, ये मेर जो है पार करा दो, इसके अंदर में अटक रहा। जिन स्थान तीर्थंकर पहुंचा वो आसन मुझ भावे। ऐसे स्थान पर जहाँ तीर्थंकर पहुंचे वहां मुझे जाना है। वही आसन मुझ भावे, तो वही भजन करावे रहे। तो बारी तिल परवान है फिर राई उन्मान, अब हंसो सुखी राम कहे अटक रहियो वहां आन। यहाँ आकर अटक गया, आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि रास्ता बहुत सकड़ा है, जीना है, सूक्ष्म है। और ये जो उनियारा है हंस का, जीवात्मा का, वो थोड़ा बड़ा है, उस रास्ते में फिट नहीं हो रहा आगे जाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा?
ता पर और विचार है, ध्वजा फरू के शीश। तहाँ एक सुखी राम कहे, गेलो बिसवा बीस। वो रास्ते का स्थान बता रहे, एक तो उसका रास्ते का आकार बता दिया, साइज बता दी कि वो रास्ता कितना चौड़ा है, कितनी उसकी गोलाई है रास्ते की जिसमें से निकलना है। और दूसरा और कि वो रास्ता जो है वो किस जगह है, कौन से स्थान पर वो बारी है, उस बारी का स्थान बता रहे, पॉइंट बता रहे कि कौन से पॉइंट पे इतनी सूक्ष्म बारी है जिससे हंसे को निकलना है। तो उस स्थान का पॉइंट का क्या विचार है, कैसे समझे वो पॉइंट कहाँ है, बारी वाला जो पॉइंट है जिससे इस हंसे को बाहर निकलना है, वो पॉइंट किस जगह, इस अपने गट के भीतर, शरीर के भीतर वो पॉइंट किस जगह, वो पॉइंट बता रहे। ता पर और विचार है, ध्वजा फरू के शीश। शीश के ऊपर, इस इंडे के ऊपर, देवल के ऊपर जो इंडा है, इसके ऊपर ध्वजा फरूक रही एकदम सेंटर। तहाँ एक सुख राम कहे, गेलो बिस्वा बीस। यही गेला है, यही रास्ता है, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। बिस्वा बीस यानी 100%, यही रास्ता है। शब्द ब्रह्म की जागृति के बाद जब शब्द यहाँ पहुँचता है तो ये एकदम इस सेंटर वाला पॉइंट, जिसके ऊपर मंदिर का जो एकदम मंदिर बना है, तो मंदिर का एकदम सेंटर पॉइंट के ऊपर ध्वजा फरूकती है। ऐसे ही यहाँ पर शब्द ब्रह्म की ध्वजा फरूकती है, यहाँ एकदम सेंटर पॉइंट, चोटी वाले स्थान, ताल, इस स्थान पर जहाँ ध्वजा फरूकती है वही, वही महाराज फरमा रहे वही स्थान है। वो सब हड्डी हड्डी को ना। हाँ, तो एक तो उसका साइज बता दिया कि कितना लंबा चौड़ा है, बहुत सूक्ष्म, बहुत जीना। और दूसरा उसका पॉइंट बता दिया कि इस पॉइंट पे हुए। तो अब इस पॉइंट को बाहर करने के लिए, इस पॉइंट से बाहर निकलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे पहुंच पाएंगे, इस सूक्ष्म सी बारी से कैसे निकल पाएंगे। तो महाराज फरमा रहे, मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाय। वा बारी सुखी राम कहे, कौ कुण खोले आय। वो बारी इतनी सूक्ष्म जीणी है कि उस बारी तक मुख सिमरण नहीं पहुंचता, लबेद नहीं पहुंचता, और श्वासें भी नहीं पहुंचती। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाय। श्वासों की दौड़ तो नासिका से लगाकर नाभि तक, वहां नहीं पहुंच पाते। तो महाराज फरमाने, वाह भारी सुखी राम कहे, कौ कुण खोले आय। कौन खोलेगा उस बारी, और कैसे खुलेगी, और कैसे उसमें प्रवेश पाएंगे इतनी जीणी बारी में, सूक्ष्म बारी। हंसा का उनियारा तो बड़ा लंबा चौड़ा है, सातों सूर्य इसके हंसे के उनियारे में। तो महाराज में, हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होई। इसमें हंसा का बल काम नहीं आता। हंसा अपने बल से बारी नहीं खोल सकता, अपने जोर से, अपनी ताकत से इतनी सूक्ष्म जीणी बारी को नहीं खोल सकता। हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हुई। वो रास्ता यहाँ सिर के ऊपर है, और जहाँ ध्वजा फरूक है, शीश के ऊपर जहाँ ध्वजा फरूक रही है, उस स्थान पर रास्ता है। तो इस स्थान को पार करने के लिए हंस चाहता है कि मैं पार हो जाऊं, उसके अपने बल से तो वो पार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका भी कारण बता रहे। सात मुख सुख राम कहे, 14 पसरिया जोई।
उसके हंसे के उणियारे के जो 7 मुख है वो चहुं दिशाओं के अंदर पसर रहे। आंखें अच्छा अच्छा देखने में जा रही है, नाक अच्छा अच्छा सूंघने में जा रहा है, मुख अच्छा अच्छा खाने पीने में, भोजन प्रसाद पाने में जा रहा है, कान अच्छा अच्छा सुनने में लग रहे। तो ये 7 सुर जो है अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं, इधर उधर खींच रहे हैं। तो वो हंसा का बल एक जगह तो केंद्रित नहीं हो रहा। हंसा का बल तो इन 7 सुरों से सुख प्राप्ति में लग रहा है, पोषण में लग रहा है, अपना शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ। जब तक इन 7 सुरों से सुख प्राप्त करता रहेगा तब तक महाराज हमारे कि वो सुर उसके पसरे रहे। और पसरे रहने से अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो बारी का जो रास्ता है वो तिल के बराबर है, राई के उन्मान, राई जितना ही है। और सुर तो सब तरफ ये पसर रहे, इंद्रियां तो पसर रही सब तरफ, सुख लेने में लगी हुई है। तो जब तक ये सुख लेने में लगी रहेगी तब तक वो रास्ते से निकल नहीं पाएगी। इन सब से सुख लेने की आसक्ति जब मिटेगी, इच्छा तब मिटेगी, तब जाके वो बारी पार हो पाएगी। तो हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होय, 7 मुख सुखी राम कहे, 14 पसरिया जोय। ए मुख बर जाना रहे, 14 लहे आहार, वहां बढ़ता सुख राम कहे, हंसे सिर बहुमार। क्या फरमा, इनको मुख से कोई बरजे, बरजे यानी इनको डांटे, मना करे। मना करे, डांटे, समझाए, तो ये मुख बरजा ना रहे, 14 लहे आहार, ये अपना आहार लेना नहीं छोड़ते। इनकी प्रकृति कैसी है 7 सुरों की, आंखों की, नासिका की, कान की, मुंह की, इनका स्वभाव बता रहे हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। इनको कोई कितना मुख से बरस भी दे, डांट भी दे, समझा भी दे, तो न तो ये समझती है और न ये डांटने से रुकती है, मानती नहीं, निसरडी है। ए मुख बर जाना रहे, 14 लहे आहार, ये चारों दिशाओं से अपने सुख का ही उपाय करती रहती, अपने सुख प्राप्ति का ही उपाय इनका चलता रहता। तो महाराज वहां बढ़ता सुखराम के हंस से सिर को, वहां जब बढ़ेंगे उस बारी में जो राई के उन्मान है, तिल परमाण है, इतने सूक्ष्म रास्ते में ये इतनी पसरी हुई इंद्रियां घुस ही नहीं पाती, यही बड़ी मार है महाराज सब। वहां जाने में सबसे बड़ी कमी, तकलीफ ये है कि ये सब फैल रही, किसमें, सुख लेने। तो जब तक ये फैली रहेगी सुख लेने में, तब तक तो वो छोटे से रास्ते से कैसे जाएगी। ये सुख लेने की आसक्ति को छोड़ेगी तब जाके वो छोटे से रास्ते में इस हंसे का प्रवेश होगा, इसके बिना तो प्रवेश संभव नहीं। आपने रामचंद्र महाराज जी को सुख छोड़ दो। हाँ, तो संसार से छोड़ दिया उनका। सुरत निरत अंछादरे, वहां लग पूगे जाय, बारी में सुखी राम कहे, आगे दसे न माय। आप सुरता यानी ध्यान लगाकर वहां तक चले जाओ, निरता यानी बुद्धि में निश्चय करके वहां चले जाओ, आप अपनी इच्छा से वहां तक चले जाओ कि मुझे जाना है,
इस प्रकार से आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन महाराज हमारे जब तक ये सातों सुर शीतल नहीं होंगे, सातों सुर ठंडे नहीं होंगे, सातों सुरों से सुख लेने की इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प छूटेगी नहीं, तब तक महाराज हमारे बारी में सुखी राम कहे आगे दसे न माय, आगे अंदर नहीं प्रवेश कर सकते क्योंकि सुर पसरे हुए हैं सुख लेने में और बारी एकदम छोटी, कैसे जाएंगे। तो महाराज हमारे पांचों उतते बावड़े फिर इन्हीं का शिरदार, बारी लग सुख राम कहे ए नहीं पहुंचन हार। ये पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया, ये सातों सुर और फिर इनका सिरदार मन, ये उस बारी में प्रवेश नहीं कर सकते, ये इधर ही रहते सब। अब हंसे को जाना है तो इनके संग नहीं जा सकता, इनको यहीं छोड़ना पड़ेगा, तब हंसा आगे जा सकता है इनसे न्यारा होकर। हंसा चाहे कि मैं सुख भी लेता रहूं इन सब का और वहां भी चला जाऊं, दोनों हाथ में लड्डू, वो काम नहीं बढ़े क्योंकि ये तो वहां आगे जाते नहीं। पांचों उततू बावड़े फिर इन्हीं का शिरदार, इनका प्रवेश ही नहीं। और ये सब माया के, ये सब प्रकृति के, तो इन प्रकृति की चीजों का, माया की चीजों का उस बारी में प्रवेश नहीं। उस बारी में तो शुद्ध चेतन आत्म तत्व ही जाता, वो भी सत शब्द के साथ, निज नाम के संग, सांचो शब्द बड़ाओ संगी और सिर पर सदगुरु पूरा, तब जाके उस बारी में प्रवेश होता, इसके बिना नहीं होता। क्या चाहिए साथ में? सांचो शब्द बोड़ाओ संगी और सिर पर सदगुरु पूरा, सिर पर सदगुरु के ज्ञान को पूरा धारण किए हुए और उनका जो मेहर से, कृपा से, दया से बोड़ाओ संगी सतशब्द निज नाम कुदरत कला नेंचर हो, तब जाके ये आत्मचेतन शुद्ध निर्मल होकर इन सब मन और प्रकृति की चीजों को यहीं छोड़कर आगे जा सकती। जब तक वो मन और प्रकृति के संग बंधी रहेगी तब तक उस बारी में प्रवेश नहीं। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। तो पांचों उततु बावड़े फिर इन्हीं का शिरदार, बारी लग सुख राम कहे ए नहीं पहुंचन हार। दुर्लभ दीठा जोर सू ऐसो गाटन कोई, शिव शक्ति सुख राम कहे ए भी नीचा होय। महाराज हमारे की जो बारी है, इस बारी को लांघना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है, दुर्लभ है बड़ा। दुर्लभ दीठा जोर सू, इनके साथ कितना ही जोर करो लेकिन वो बारी नहीं लंघती, क्योंकि जोर से ये अपने बल से तो ये इंद्रियां बरतने से भी मानती नहीं। दुर्लभ दी तो फिर बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे जाएंगे, जब इंद्रियां मान नहीं रही है, पसर रही है, सुख लेने में लगी हुई है, तब तो जाना ही मुश्किल हो गया, कैसे जाएंगे। दुर्लभ दीठा जोर सू ऐसो गाटन कोई, इतना सूक्ष्म रास्ता तो कहीं देखा ही नहीं जिसमें से निकलना है इससे। ये ब्रह्म रंध्र है एकदम सूक्ष्म, वो जीना है एकदम। शिव शक्ति सुख राम कहे ए भी नीचा होय। महाराज हमारे के ब्रह्म और माया भी इससे नीचे रह जाते।
शिव शक्ति का स्थान भी इससे नीचे रह जाता है। और इस बारी को लांग कर आगे जाना। नव तत्लिंग शरीर है ये भी उल्ली बार, हम देखा सुखी राम कहे बारी खोल किवाड़। जब सदगुरु की कृपा से निज नाम सतनाम कुदरत कला के संग, उसके ही बल से उसके ही जोर से ये बारी का सूक्ष्म रास्ता प्राप्त हुआ। ताला खुलाए, ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। तब ये किवाड़ खुला, तब हमें ये अनुभव हुआ कि हमारा नौतत लिंग शरीर तो छूट गया, नीचे रह गया। वो यहाँ बारी के अंदर प्रवेश नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि बारी में उसका प्रवेश ही नहीं। पांच प्राण, पान अपान उदान व्यान और समान, ये भी नीचे रहते। और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नीचे रहते। इस नौतत लिंग शरीर से सुख लेने की इच्छा, इस सूक्ष्म शरीर से सुख लेने की इच्छा जब तक नहीं छूटेगी तब तक वो बारी नहीं लगेगी। तो इनसे सुख लेने की इच्छा को छोड़कर इनको नीचे ही उतार कर उस बारी में प्रवेश पा सकते। ये बात हमने अनुभव की है। महाराज फरमा रहे हैं, नौतत लिंग शरीर है ये भी उल्ली बार, ये इधर ही रह गए। पान अपान उदान व्यान समान, पांचों प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब उल्ली तरफ रह गए, ये सब हद बेहद में ही रह गए। और हम वो बारी खोलकर अगम देश में चले गए। हम देखा सुख राम कहे बारी खोल किवाड़। और हम बारी में धसे तो क्या अपने बल से धसे, अपने करने से धसे? न तो हमारी करने का कोई जोर है, नहीं हमारे बल का कोई जोर है। कृतत्व का अभिमान करना नहीं कि मेरे करने से हुआ। तुम्हारे करने से होता तो पहले ही कर लेते भाई। तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं और होगा भी नहीं। तो कैसे धसे, कैसे गए, किसका बल काम किया? धसिया गरु पर ताप सु सायब सन्मुख होय, हम बल सो सुख राम कहे बारी खुली न कोई। हमने तो बहुत जोर कर लिया, हमने तो बहुत ताकत लगा ली, हमने तो जो भी करना था सब कर लिया, लेकिन हमारे बल से तो ये बारी नहीं खुली। अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो। कोई मुझे मेर लगा, हमारे बल से तो नहीं हुआ, तो किसके बल से हुआ? दसिया धरु पर ताप सु सायब सन्मुख होय। सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ही ये बारी लांग पाए। सदगुरु की कृपा दया मेहर नहीं होती, सदगुरु का बल काम नहीं करता, तो हम तो जा ही नहीं पाते। सायब के सन्मुख कभी हो ही नहीं पाते, सायब से विमुख ही रहते। परमात्मा से सन्मुख करने वाले भी सदगुरु ही है। बिना सदगुरु के परमात्मा से सन्मुख नहीं हो पाते। दसिया धरु पर ताप सु सायब सन्मुख होय, हम बल सो सुख राम कहे बारी खुली न कोई। तो अपनी करनी का अभिमान मत करना कि मेरे करने से मैं गया। अपनी करनी का तो कोई बल लगता ही नहीं, जोर काम आता ही नहीं। सब कुछ संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से। संत सदगुरु की कृपा के बिना बारी पार करना संभव नहीं।
जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसी विध होई। सातवीं मुख सुख राम कहे हंसे शुद्ध न कोई। जिस पल में खिड़की खुली वहां ऐसी रीत बनी, ऐसी विध बनी, ऐसा अनुभव में आया कि सातों ही सुरों की इस हंसे को सुध ही नहीं। सातों ही सुर यानी दो आंख, दो कान, दो एक मुंह और दो नाक, इनकी तो हंसों को सुख लेने की कोई सुध नहीं इनसे। इनकी सारी सुध बुध भूल गए, ये सब नीचे ही रह गए और हंसा जो है उपराम हो गया इनसे, इनसे ऊपर उठ गया, इनसे ऊपर उठकर बारी में प्रवेश प्राप्त कर लिया। अटक रयो रे साधु अटक रयो, कोई मुझे मेरे लंगाऊ। अटक रयो रे साधु अटक रयो, कोई मुझे मेरे लंगाऊ। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे। अटक रयो रे साधु अटक रयो, कोई मुझे मेरे लंगाऊ। निश दिन जोर भजन हम कियो, बरस 18 ताई बे। निस दिन जोर भजन हम कियो, बरस 18 ताई बे। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं लीवी बे। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं लीवी बे। अटक रयो रे साधु अटक रयो, कोई मुझे मेरे लंगाऊ। अटक रयो रे साधु अटक रयो, कोई मुझे मेरे लंगाऊ। त्रिकोटि मेरे में खींचे उलझाणो, बहुत आयटा खावे बे। त्रिकोटि मेरे में खींचे उलझाणो, बहुत आयटा खावे बे। निस दिन ताव पड़े सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे। निश दिन ताव पड़े सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे। अटक रयो रे साधु अटक रयो, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। अटक रयो रे साधु अटक रयो, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो, बहुत ही पचे पचे मुवाबे। त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो, बहुत ही पचे पचे मुवाबे। 16 कर्म देही हन
हंसा का बाल जाल किया धुआबे 16 कर्म देही हंसा का बाल जाल किया धुआबे अटके रहो रे साधु अटके रहो कोई मुझे मेरे लंगावो बे अटके रहो रे साधु अटके रहो कोई मुझे मेरे लंगावो बे जग का स्वाद बाद सब छोड़िया आसन राखी कोई बे जग का स्वाद बाद सब छोड़िया आसन राखी कोई बे सतगुरु सांच दरियो सिर ऊपर काय चूक रही मोई बे गुरु सांच धरियो सिर ऊपर काय चूक रही मोई बे अटक रहो रे साधु अटक रहो कोई मुझे मेरे लंगावो रे अटक रहो रे साधु अटक रहो कोई मुझे मेरे लंगावो रे कै सुख राम कया बिना सतगुरु कसर ने सूझे काई बे कै सुख राम कया बिना सतगुरु कसर ने सूझे काई बे सतगुरु सत स्वरूप पद दया करो गुना बगस जो मोई बे सतगुरु सत्य स्वरूप पद दया करो गुना बगस जो मोई बे अटक रहो रे साधु अटक रहो कोई मुझे मेरे लंगावो रे जिन स्थान तीर्थंकर पूगा वही आसन मुझे भावे रे जिन स्थान तीर्थंकर पूगा वही आसन मुझे भावे रे अटक रहो रे साधु अटक रहो कोई मुझे मेरे लंगावो रे अटक रहो रे साधु अटक रहो कोई मुझे मेरे लंगावो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम